हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स 19 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक का डिस्कस करते हैं। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को। हमारी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। वहाँ पर आपको ये जितने भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं इन सब की वीडियोज़ की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं हम आज का जो सेशन है हमारा। सबसे पहला यहाँ पे करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं। PM मोदी ने रिसेंटली लॉन्च किया है ₹6,957 करोड़ का काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर। यहाँ पे इसके लिए फाउंडेशन को क्या करा, आपका ले डाउन करा है। असम में आता है आपका काजीरंगा जो है जनवरी 18 को 2026 में, एंड फ्लैग ऑफ करें इसी के साथ ही 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी यहाँ पे। ये 34.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर जो है ये आता है आपके NH 715। ये अलाउ करता है सेफ वाइल्ड लाइफ मूवमेंट को बीनीथ दी रोड ड्यूरिंग द फ्लड्स, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। ये एड्रेस करेगा फ्रीक्वेंट एनिमल डेथ्स को कॉज जो होती हैं हैवी ट्रैफिक के वजह से नियर द काजीरंगा नेशनल पार्क। ये प्रोजेक्ट बैलेंस कर देगा कंजर्वेशन को विथ डेवलपमेंट, रिड्यूस करके रोड किल वाइल इम्प्रूविंग द कनेक्टिविटी को। ये बूस्ट करेगा टूरिज्म को, ट्रेड को, एम्प्लॉयमेंट को अक्रॉस द ईस्टर्न आसाम एंड स्ट्रेंथन करेगा लॉन्ग डिस्टेंस रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को। वही अगर हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में तो ये जो है आपका फेमस है वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए। यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत एनिमल है। ये इनकी जो तादाद है बहुत कम होगी तो यहाँ पे इनका क्या किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो फेमस है किसके लिए, वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए ये जगह फेमस है। यहाँ पे पर्टिकुलर सफारी होती है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम इंडिया का फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जो है लॉन्च किया गया है जनवरी 2026 के अंदर। ये कनेक्ट करता है हावड़ा को गुवाहाटी से, यानी कि वेस्ट बंगाल में आता है आपका हावड़ा और गुवाहाटी आता है आपका असम में। इनको कनेक्ट करता है 2 स्टेट्स को। ये जर्नी रहेगी आपकी अप्रॉक्स 14 घंटे की ट्रेन ये रन करेगी यहाँ पे 6 डेज इन अ वीक। ये मेड इन इंडिया ट्रेन है आपकी, इंडिजीनियसली बिल्ड है। PM मोदी ने इसे फ्लैग ऑफ किया था माल्टा से। ये दूसरी आपकी अमृत भारत ट्रेन यहाँ पे भी लॉन्च होगी। रेल और रोड प्रोजेक्ट जो है हमारे वर्थ 3,250 करोड़ के अनाउंस किए गए हैं। जो ट्रेन है यहाँ पे वो इम्प्रूव करता है ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी को और बूस्ट करेगा इसी के साथ टूरिज्म को और ट्रेड को भी। PESA एक्ट झारखंड ने रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया है। PESA रूल नियरली 25 ईयर्स एमिंग टू एम्पावर करेगा ये ग्राम सभा को शेड्यूल एरियाज में और स्ट्रेंथन करेगा ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस को। ये जो रूल है ये अप्लाई हो जाएगा फुल तरीके से 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एंड पार्शली इन अदर्स। ग्रांट करेगा ग्राम सभा कंट्रोल, लोकल रिसोर्सेज, माइनर मिनरल्स, वाटर बॉडीज, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एंड फाइन अप हो जाएंगे। कितने यहाँ पे इसके लिए किए जाएंगे, ₹2000। वाइल्ड जो स्टेट है इसको हिस्टोरिक बताया गया है। ट्राइबल लीडर और एक्टिविस्ट जो हैं वो वरी करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ओवरसाइट लिमिट कर देगा अथॉरिटी ऑफ मिनरल्स एंड डेवलपमेंट फंड को, में अंडरमाइन कस्टमरी गवर्नेंस एंड द स्पिरिट ऑफ पीसा। स्पितुक गस्तौर फेस्टिवल जो है ये आपका 2 दिन का ये फेस्टिवल रहा है जो बिगन हुआ आपका स्पितुक मोनेस्ट्री में। ये लद्दाख में आती है। ये मार्क कर रहा है फर्स्ट मोनेस्टिक फेस्टिवल ऑफ द ईयर। सीजनल ट्रांजिशन के बारे में यहाँ पे ये बताता है, जब चेंज आता है तो यहाँ मनाया जाता है। ये फेस्टिवल फीचर करता है सीक्रेट मास्क चार्म, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये डांस कर रहे हैं बाय द मॉन्क्स, सिम्बलाइज करता है डिस्ट्रक्शन, नेगेटिव एनर्जीज का और स्पिरिचुअल टीचिंग्स को स्प्रेड करता है। अलाउ करता है डिवोटीज को टू सीक ब्लेसिंग्स, हेल्थ, हार्मनी और प्रोटेक्शन के लिए, वाइल प्रिजर्व करता है लद्दाख के बुद्धिस्ट हेरिटेज को। एज एन इनॉग्रल फेस्टिवल ऑफ द ईयर इट सेट्स द टोन ऑफ सब्सिक्वेंट सेलिब्रेशंस जो होने वाले हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेंथन करेगा ये कम्युनिटी बॉन्ड्स को, अट्रैक्ट करता है कल्चरल टूरिज्म को, ऑफर करेगा विजिटर इंसाइट्स इनटू द रीजन, स्पिरिचुअल एंड ट्रेडिशनल लाइफ भी। दावोस 2026 थीम जो है इसकी अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। अराउंड 3000 लीडर्स जो हैं इसे अटेंड करने वाले हैं। ओवर 130 कंट्रीज़ जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। इकोनॉमिक स्लो डाउन और जियोपॉलिटिकल्स जो है इसके की पॉइंट रहेंगे यहाँ डिस्कशन के।
इंडिया जो होगा सेंड करेगा यहाँ पे एक हाई लेवल डेलीगेशन को, सीईओज और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो होंगे इसे ज्वाइन करेंगे। क्लाइमेट चेंज और एआई के बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन रहेगा। ये जो समिट है ये आपका होगा 23 जनवरी को, जो था ये हो चुका है। एंड जो फोकस रहा है इसका वो रहा है कॉपरेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। यहाँ पे हाई सी ट्रीटी जो है यहाँ पे नहीं आई है, इस कम इनटू फोर्स इन जनवरी 2026 में। ये प्रोटेक्ट करती है ओशंस को जो बियॉन्ड आपका नेशनल बॉर्डर्स रहेंगे। ये जो है आपके वाटर्स कवर रहेंगे नियरली हाफ ऑफ अर्थ को। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कैन नाउ बी क्रिएटेड। इसके वजह से कंट्रीज़ जो है मस्ट शेयर करें अपना रिसर्च डाटा को। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है इसके लिए मैंडेटरी रहेगा। ओवर फिशिंग पॉल्यूशंस जो है इसके मेजर थ्रेट्स रहे हैं। क्लाइमेट चेंज वर्सन कर चुका है ओशन की हेल्थ को। ग्लोबल टारगेट रहेगा 30% प्रोटेक्शन कर लेना 2030 तक का। ट्रीटी जो है ये अडॉप्ट की गई थी अंडर यूएन फ्रेमवर्क के। इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट जो रहेगा इसका वो की चैलेंजेस रहेगा। अगर बात करें तो यहाँ हाई सीज़ के बारे में, तो देखिए जो भी हमारा देश होता है तो जिस आपका टच करते हैं ओशन को, जो भी आपके कंट्रीज़ होते हैं टच करने में उनका जो सराउंडिंग एरिया होता है अप्रॉक्स 200 नॉटिकल माइल्स तक का ये जो रीजन रहता है उन कंट्रीज़ के लिए रहता है। लेकिन इसके बाद का जो एरिया आ जाएगा आपका पानी का, ओशन का, वो हाई सीज़ में चला जाता है। तो ये हाई सीज़ के लिए जो रहे आपकी यहाँ पे ये ट्रीटी रही है। इंडिया जापान कोस्ट गार्ड होल्ड जॉइंट एचएनएस रिस्पांस ड्रिल इन मुंबई। यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। ये एक जॉइंट हजार्डस नॉक्शियस सब्सटेंसेस रिस्पांस ड्रिल रही है जो मुंबई में हुई है आपका एनहांस करने के लिए मेरीटाइम सेफ्टी कोऑपरेशन को। ये एक्सरसाइज जो थी इट वाज हेल्ड ऑन बोर्ड आईसीजीएस समुद्र प्रहरी एंड फोकस रहा है इसमें हैंडल करना केमिकल स्पिल्स जो हो जाती हैं सी में उसको। सीनियर कमांडर्स जो थे इन्होंने रिव्यू किया कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस टेक्निक्स और डिप्लॉयमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स रहे यहाँ पे। जापान कोस्ट गार्ड कमांडेंट योशियो सेगुची ने भी इसको विजिट किया था वेस्टर्न रीजनल हेडक्वार्टर्स को एंड मेट इंडियन कोस्ट गार्ड्स लीडरशिप। इंडिया ने लॉन्च किया अपना पहला फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। ये फार्मिंग प्रोजेक्ट जो रहा है आपका ये अंडमान सी में जो है ये लॉन्च किया गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट है। ये फोकस करता है आपका फिन फिश एंड सी वीड कल्टीवेशन के लिए, यूज़ करेगा एडवांस केजेस और डीप वाटर टेक्निक्स को। ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया गया है बाय NIOT मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, जिससे बूस्ट होगा यहाँ पे लाइवलीहुड, प्रमोट होगा सस्टेनेबल ओशन रिसोर्स यूज़ और स्ट्रेंथन होगा इंडिया का ब्लू इकोनॉमी। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने लॉन्च किया है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स। इसे लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। ये इंडेक्स जो है इवैल्यूएट करता है कंट्रीज़ को उनके एथिकल गवर्नेंस, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सिटीजन, एनवायरनमेंट और नॉलेज सिस्टम के तरफ। डेवलप किया गया है इसे बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा विद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। RNI यानी कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जो है ये मूव करता है बियॉन्ड इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल रैंकिंग को। ये प्रमोट करेगा आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन सेंट्रिक गवर्नेंस, इसके की पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे। ये इनिशिएटिव का जो एम है एनकरेज करना नेशंस को, रीडिफाइन करना प्रोग्रेस को बाय प्रायोरिटाइज करके एथिक्स को, इंक्लूसिविटी को और लॉन्ग टर्म ग्लोबल वेलबींग को। रही बात इसकी रैंकिंग की तो इंडिया का यहाँ पे जो रैंक रहा है 16th रैंक रहा है अमंग 154 कंट्रीज इन रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में। हाईलाइट करता है ये इंडिया का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन गवर्नेंस में, एनवायरमेंटल स्टेवॉर्डशिप में और ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट इंडिया ने री इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट टेलिंग्स पॉलिसी टू रिकवर क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया ने अनाउंस किया है इसका पहला टेलिंग पॉलिसी जो रिकवर करेगा आपका क्रिटिकल मिनरल्स को फ्रॉम माइनिंग वेस्ट से। टेलिंग्स जो है ये लेफ्ट ओवर मटीरियल्स हैं आफ्टर ओवर प्रोसेसिंग। ये जो पॉलिसी है फोकस करती है एक्सट्रैक्टिंग लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ्स को फ्रॉम माइन डंप से और टेलिंग पॉन्ड से। It calls for the coordination among ministries and scientific evaluation of waste sites. एजेंसीज जो है इसको मैप करती हैं, असेस करती है रिकवरेबिलिटीज़ को। ये जो मूव है सपोर्ट करता है क्लीन एनर्जी गोल को, रिड्यूस करेगा इंपोर्ट की डिपेंडेंस को एंड स्ट्रेंथन कर पाएगा हमारी मिनरल सिक्योरिटी को, प्रमोट कर पाएगा सस्टेनेबल माइनिंग को। यहाँ पे UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे शेख मोहम्मद बिन जायद, इन्होंने रिसेंटली इंडिया में विजिट किया था
इनका जो विजिट रहा है इंडिया में जनवरी 2026 में, ये सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करेगा इंडिया यूएई के स्ट्रेटेजिक टाइज को थ्रू मल्टीपल एग्रीमेंट्स और अनाउंसमेंट्स के द्वारा। की आउटकम अगर इसमें से हम निकालते हैं तो ये इंक्लूड करता है इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन रहेगा गुजरात के धोलेरा SIR में, डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप रहेगी, लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई रहेगा, फूड ट्रेड फैसिलिटेशन, AI और सुपर कंप्यूटिंग कोलैबोरेशन, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, कल्चरल इनिशिएटिव्स जैसे कि हाउस ऑफ इंडिया इन आबू धाबी। बोथ कंट्रीज जो है सेट कर पाएंगे एम्बिशियस टारगेट को। डबल बायलेटरल ट्रेड रहेगा $200 बिलियन का बाय 2032 तक। रीइंफोर्स करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अक्रॉस इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, एनर्जी और पीपल टू पीपल डोमेन में। इंडिया और UAE ने अग्री किया है डबल कर देना बायलेटरल ट्रेड को, जो कि हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। ये डिसीजन लिया गया था जब बातचीत चल रही थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा और UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के द्वारा। ये दिल्ली में हुआ है आपका। सेवरल एग्रीमेंट्स यहाँ पे डिसाइन आपके जो है यहाँ पे साइन किए गए हैं, जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। UAE जो है इन्वेस्ट करेगा धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में, जो कि आपका गुजरात में आता है। वाइल बैंक लॉजिस्टिक फर्म्स जो है वो एक्सपैंड होंगे यहाँ पे ऑपरेशंस इनका इन द गिफ्ट सिटीज़ में। यहाँ पे कल्चरल टाइज को भी यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाएगा हाउस ऑफ इंडिया के द्वारा इन आबू धाबी। इंडिया ऑन ट्रैक टू बिकम एन अपर मिडिल इनकम नेशन जो है, इंडिया जो प्रोजेक्ट कर रहा है एंटर करने के लिए अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में बाय द एंड ऑफ द डिकेड, अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट जो है जारी की गई है और एस्टिमेट किया गया है। पर कैपिटा इनकम जो हो जाएगा वो आपका रीच कर जाएगा $4,000 तक का बाय 2030। ये शिफ्ट आपका रिफ्लेक्ट करता है स्टडी गेन्स इन लिविंग स्टैंडर्ड में यहाँ पे बाय स्ट्रॉन्ग GDP ग्रोथ, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और डिजिटलाइजेशन द्वारा और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के द्वारा। इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वो राइज किया है शार्पली 2007 के बाद से, जबकि इकोनॉमी क्रॉस कर चुकी है $4 ट्रिलियन को 2025 में। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया जो है बन जाएगा वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंट्री आपका बाय 2028। सस्टेन ग्रोथ रही है हमारी यहाँ पे 7% और राइजिंग प्रोडक्टिविटी ने कंटिन्यू करा है स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन को। IMF ने रेस किया है इंडिया का ग्रोथ आउटलुक टू 7.3% फॉर द फिस्कल ईयर 2025 से लेकर के 2026 तक का यहाँ पे। डिस्पाइट स्लाइट मॉडरेशन यहाँ पे रहेगा टू 6.4 इन फिस्कल 2026-27। इंडिया जो है रिमेन रहेगी फिर भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। C. ने जीता है स्कॉच अवार्ड 2025 का यहाँ पे फॉर इट्स इंडिजीनियस सेल ब्रॉडकास्ट सोल्यूशन। ये एक यूनिफाइड डिजास्टर अलर्ट प्लेटफॉर्म है, डिलीवरी करता है रियल टाइम जियोस टारगेटेड इमरजेंसी वार्निंग को मोबाइल फ़ोन्स में। ये सिस्टम अवेलेबल है, आपका इंस्टेंट अलर्ट्स देगा 21 इंडियन लैंग्वेजेस में। इवन ड्यूरिंग द नेटवर्क कंजेशन में भी ये पहुँचा पाएगा आपको अलर्ट्स बाय इंटीग्रेटिंग एजेंसीज विथ IMD, CWC, इनकॉइस एंड NDMA द्वारा। एलाइया राजा ने अपना रिसीव किया है पद्म पानी अवार्ड एट अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में ये हुआ था आपका। यहाँ पे इनको मिला है, ये 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। ये एक लेजेंडरी कंपोजर हैं फॉर हिज टाइमलेस कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फिल्म म्यूजिक। ये प्रेस्टिजियस अवार्ड के साथ इनको मिलता है एमिमेंटो साइटेशन, 2 लाख रुपए का कैश प्राइज और एक रिकग्नाइज करा गया है इनके 40 साल के यहाँ पे करियर को और इनोवेटिंग ब्लेंडिंग को इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रेडिशंस दैट ट्रांसफॉर्म्ड किया है जिसने सिनेमैटिक म्यूजिक को। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसे डिक्लेयर कर दिया गया है इको सेंसिटिव जोन। यहाँ पे कवर करता है ये 0 से किलोमीटर अराउंड द सेंचुरी टू प्रोटेक्ट द फ्रेजाइल अरावली इकोलॉजी को। ये है आपका राजस्थान के अंदर आता है। यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन इसको मेंशन कर देना, इससे क्या हेल्प मिलेगा यहाँ पे, इससे यहाँ पे रेगुलेट हो पाएगा डेवलपमेंट, माइनिंग, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कंजर्व किया जाएगा आपका बायोडाइवर्सिटी को जो यहाँ पे पाई जाती है, जैसे लेपर्ड, हाइनास, पेंगोलिन्स या फिर बर्ड्स हो गए यहाँ पे। इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट 2026 जो है आपका ये जनवरी 27 में हुआ इन न्यू दिल्ली, मार्क करेगा ये पिवटल होने वाला है आपका 26 जनवरी के बाद। इस बार का अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको शेयर करूंगी एक और इन्फॉर्मेशन। इस बार का जो हमारा रिपब्लिक डे के गेस्ट रहेंगे 26 जनवरी को, वो यूरोपियन यूनियन के यहाँ पे प्रेसिडेंट है जो इस बार आएंगे। तो 27 को यहाँ पे समिट रखा जाएगा। न्यू दिल्ली ने मार्क किया है एक पिवटल मूवमेंट बायलैटरल रिलेशंस में।
अंडरस्कोर किया है बाय यूरोपियन लीडर का अटेंड करना इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, जैसे मैंने अभी बताया है। ये ब्रेक थ्रू अचीवमेंट रहेगा अपने में। और यहाँ पे काफ़ी सारी हम डिस्कशन करने वाले हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, अलॉन्ग साइड न्यू सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन। एक्सेस रहेगा EU के सेफ डिफेंस प्रोग्राम में एंड मोबिलिटी फ्रेमवर्क फॉर इंडियन वर्कर्स के लिए यहाँ पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये जो आपका डिस्कशन होने वाला है। नेक्स्ट आता है रविशंकर छाबी अपॉइंट किए गए हैं DIG इन CRPF ऑन सेंट्रल डेप्यूटेशन। ये IPS ऑफिसर रहे हैं 2007 के बैच के, बिलोंग करते हैं UP कैडर को। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अप्रूव की है इनकी यहाँ पे पोस्टिंग को। एक्सरसाइज दोस्ती जो है ये एक ट्राइलेटरल नेवल ड्रिल है इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में। लॉन्च की गई है माले में। माले जो है कैपिटल है आपकी मालदीव्स की। ये जो एक्सरसाइज रहेगी स्ट्रेंथन करेगा आपका मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ट्रस्ट को इंडियन ओशन रीजन में, एंड ये अलाइन करता है इंडिया के सागर विजन के साथ भी। एनहांस करेगा रीजनल कॉपरेशन को, नेवल इंटरऑपरेबिलिटी को, मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को, और हाईलाइट करेगा शेयर कमिटमेंट जो सेफ गार्ड करेगा स्ट्रेटेजिक वाइटल सी लेन्स को। इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 समिट जो है आपका रिसेंटली ये भी होने वाला है, ये लेकर के आएगा टुगेदर पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, स्टार्टअप्स और सिविल सोसाइटी को एक साथ में। 5 डे का ये ग्लोबल इवेंट रहेगा जो फोकस करता है इंक्लूसिव, एथिकल और पीपल सेंट्रिक AI फॉर डेवलपमेंट, गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ पीपल, प्लानट एंड प्रोग्रेस अक्रॉस 7 इम्पैक्ट एरियाज। इंक्लूड करता है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन को, गवर्नेंस को। ये समिट फीचर करेगा एक्सपोज, थीमेटिक पवेलियंस, फ्लैगशिप चैलेंजेस और AI कंपेंडियम। शोकेस करेगा रियल वर्ल्ड AI एप्लीकेशंस को सोशल और इकोनॉमिक गुड्स के लिए। यहाँ पे फर्स्ट मेडिकल इवैक्यूएशन फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ सामने आया है, नासा ने कंडक्ट किया है। ऐसा पहली बार हो रहा है एवर मेडिकल इवैक्यूएशन फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसे हम ISS भी बोलते हैं, ISIS। 15 जनवरी 2026 को हुआ ये, जब स्पेस एक्स क्रू 11 मिशन रिटर्न हुआ अर्ली ड्यू टू नॉन क्रिटिकल मेडिकल इशू इफेक्टिंग ऑन 1 एस्ट्रोनॉट। ऑल्दो जो कंडीशन थी वो मैनेजेबल थी ऑर्बिट में, नासा ने ऑप्ट किया फॉर द प्रिकॉशनरी रिटर्न टू अर्थ एंड इनेबल किया एडवांस मेडिकल इवैल्यूएशन। ये जो क्रू था स्प्लैश डाउन हुए सेफली फ्लोरिडा पे। ISIS ऑपरेशन कंटिन्यू अनइंटरप्टेड रहा एंड इवेंट मार्क्ड अ मेजर माइलस्टोन इन स्पेस मेडिसिन में एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन प्रिपेयर्डनेस के लिए। त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय फाउंडेशन डे 2026 मार्क किया है 54 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड। यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था ये 21 जनवरी को। मार्क करता है ये 54 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड को, सिंस इनका एलिवेशन हुआ था इन 1972 में अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के द्वारा। ये डे जो है कमेमोरेट करता है इनका ट्रांजिशन फ्रॉम यूनियन टेरिटरी से पार्ट्स ऑफ असम टू फुल फ्लेजेड स्टेट्स का इनको बनना। सिम्बलाइज करता है ग्रेटर पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इनको मिलती है यहाँ पे, प्रोटेक्शन होता है डिस्टिंक्ट कल्चर का, लैंग्वेजेस का, बैलेंस करता है ये रीजनल डेवलपमेंट को इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया में। ये था हमारा डिस्कशन जो हमने करा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। यू कैन गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो बाय ज्वाइनिंग अवर टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू।